अरुणाचल प्रदेश के महामहिम गवर्नर ब्रिगेडियर पीडी मिश्रा जी और आज के इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप से हमारे बीच में पधारे हुए असम के मुख्यमंत्री और पूरा नॉर्थ ईस्ट को एकजुट में बांध करके विकास के पथ पर ले जाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी, अरुणाचल प्रदेश के हमारे युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर चाउना मेन जी, इस समारोह के अध्यक्षता करने वाले अरुणाचल असेंबली के स्पीकर पीडी सोना जी, और बहुत खुशी की बात है हमारे बीच में आए हुए भूतपूर्व मुख्यमंत्री फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश पीके थोंगन जी, मुकुट मिथि जी, नाबम तुकी जी, और साथ में कुछ हमारे प्रदेश काउंसिल मेंबर्स, एजेंसी काउंसिल मेंबर्स, उनके परिवारजन और अरुणाचल सरकार में कैबिनेट मंत्री, एमपीज, एमएलएस, ईटानगर के मेयर और साथ साथ अरुणाचल को कंट्रीब्यूट करने वाले, अरुणाचल को बनाने वाले, संवारने वाले कई शख्सियत और उसके परिवार के जन यहाँ आए हुए हैं। हमारे यहाँ काफ़ी सीनियर ऑफिसर, पब्लिक लीडर्स आए हुए हैं, स्पेशल इन्वाइटीज, कल्चरल ट्रूप्स, हमारे मीडिया बंधुओं और बहुत काफ़ी मात्रा में आए हुए हमारे युवा साथियों। बहुत ही खुशी की बात है कि पेंडेमिक के बाद एक बड़ी माहौल में एक समारोह करने का मौका मिला। 20 जनवरी को जीरो में हमने अरुणाचल स्टेट का 50 साल पूरा होने पर एक हम लोगों ने कार्यक्रम मनाया था, लेकिन उसमें काफ़ी कम लोग आ पाए कोविड की वजह से। लेकिन 20 जनवरी से अरुणाचल फाउंडेशन डे से लेकर आज 20 फरवरी अरुणाचल स्टेटहुड डे के बीच में काफ़ी कार्यक्रम मनाया गया है। मैं आज इस मंच से समस्त अरुणाचल के वासियों को अरुणाचल स्टेटहुड डे का बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हम लोगों को सिर्फ ये समारोह ही नहीं मनाना है, बल्कि हमारे मन में हमारे भविष्य के लिए कुछ करने के लिए सोचना है और ठान लेना है। मैं हमेशा ये मानता हूं, जब कोई ओकेजन होता है वो ओकेजन सिर्फ सेलिब्रेशन का नहीं होता है, बल्कि भविष्य का भी रास्ता तय होता है। आज अरुणाचल विकास के पथ पर काफी आगे बढ़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संदेश दिया है, आज हमने सब सुना है अरुणाचल के लिए वो कितना सोच रहे हैं, और भारत सरकार की ओर से बहुत सारा कार्य आगे करने के लिए बहुत, और आने वाले दिनों में हमारे लिए लाभदायक स्कीम्स आने वाले हैं, प्रोग्राम्स आने वाले हैं। अरुणाचल का काफ़ी चैलेंजेस है। हमारा फ्यूचर आगे बढ़ने में जो भी कठिनाई है उसको सुलझाने के लिए भारत सरकार और हमारे राज्य सरकार मिलकर के काम कर रहे हैं। अरुणाचल का एक बहुत बड़ा पुराना विषय है, मैं उसको थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं। आज असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी हमारे सामने में है। हमारे मुख्यमंत्री अरुणाचल के पेमा खांडू जी, दोनों मिलकर के अरुणाचल असम का बाउंड्री वर्षों से लटका हुआ है, उसको सोल्व करने के लिए काफी कदम उठा करके आगे बढ़ रहे हैं, और निकट भविष्य में अरुणाचल और असम के बीच में शांति बनाए रखने के लिए भाईचारे का जो भाव है उसको हम लोग मन में समाते हुए आगे चलने के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं बहुत मन से खुशी है कि डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी आज हमारे इस शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप से पधारे हुए हैं। इसके साथ साथ हम लोगों को ये चीज भी नहीं भूलना चाहिए
कि 50 साल का अरुणाचल प्रदेश का जर्नी और स्टेटहुड डे का 36 ओकेजन, इस शुभ अवसर पर हमको आगे क्या क्या करना है, मैं युवाओं के लिए दो चंद शब्द बातें मैं बताना चाहता हूं। हमारे पास बहुत ताकत है। आज अरुणाचल प्रदेश का झलक हमने देखा है। तिराप चंगलंग से लेकर के लोंगडिंग से लेकर के पूरा तवांग तक का सारे के सारे एक झलक हमने यहां देखा है। यही वो अरुणाचल का भाव है जो डॉक्टर भूपेन हजारिका ने हमारा अरुणाचल गीत, हमारा अरुणाचल के कुछ आर्टिस्ट के साथ जब हमारा अरुणाचल गीत लिखा था, वो भाव यूनाइटेड अरुणाचल बनाने का जो स्पिरिट है उसको आज हमने देखा है। ये जो स्पिरिट है पूरे अरुणाचल को एक सूत्र में बांध के रखने के लिए हमारा अरुणाचल का जो स्पिरिट है, डॉक्टर भूपेन हजारिका ने जो हम लोगों को मैसेज दिया था उसको आगे ले चलने के लिए हमारे नई पीढ़ी के पास बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। आज अरुणाचल का जो ताकत है, हमारे युवाओं में जो एनर्जी है, उस एनर्जी को अरुणाचल को एक यूनाइटेड अरुणाचल बनाने में पूरे जोरदार लगाना चाहिए। मैं सारे संगठन, सारे स्टूडेंट यूनियन, सारे हमारे अलग अलग समाज के हर क्षेत्र में काम करने वाले सबको अपील करना चाहता हूं। और मैंने जीरो के जब 50 साल पूरा हुआ था अरुणाचल का स्थापना का, उस समय भी इस बात को मैंने जोरदार से आपके सामने में रखा था और आज मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। हमारे जितने भी अरुणाचल के कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, खास करके मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हम लोग ने अपने समाज के लिए, अपने क्लैन के लिए, अपने लिए बहुत कुछ कहा है। अब समय आ गया हम सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के लिए ही कहना चाहिए। हमारा हर समय जो भी कार्य हम करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, सिर्फ अरुणाचल को ही सोच के अगर काम करेगा तो अरुणाचल का भला होगा। हम लोग का अरुणाचल में ऐसा ऐसा जाति है अभी भी जिसमें कोई भी ऑफिसर नहीं है। क्या आपने ध्यान दिया है कभी? अरुणाचल में ऐसे छोटे छोटे जात है, छोटे छोटे गांव है, ऐसा सब ट्राइब है जिसका एक गजेटेड ऑफिसर भी नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में आज ऐसे ऐसे जाति है जिसको लेकर के जो अरुणाचल में इज्जत मिलना चाहिए अभी भी नहीं मिला है। हम लोग का ये दायित्व नहीं बनता है, ये सवाल हम अपने आप को करना चाहिए। जब हम अपना कम्युनिटी का बात करता है, जब हम अपना राइट का बात करता है, तो ये नहीं भूलना चाहिए कि मेरा राइट का बात करते करते हम अरुणाचल के किसी और एक जाति को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है क्या? हम सबको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक यूनाइटेड अरुणाचल के बिना कुछ नहीं हो सकता है। आज के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में बहुत सा डिवाइड करने वाला तत्व घूमते हैं। जब भी बात करते हैं निगेटिव बात करने वाला ऐसा तत्व है, लेकिन उसको हम अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए हम संभाल सकते हैं। हर परिवार, हर जात के लोग, हर एक इंसान, हम सब एक दूसरे का अगर प्यार बांटेंगे, मोहब्बत बांटेंगे तो हमारे यहाँ समस्या नहीं होगा। प्रॉब्लम तब होता है जब हम एक दूसरे के प्रति घृणा करता है। मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूं, मैं अपने पॉलिटिकल बिरादरी से भी कुछ बातें करना चाहता हूं। जो इलेक्शन लड़ता है, एमएलए बनता है, एमपी बनता है, पंचायत लीडर बनता है, मैं अपने साथियों को भी कहना चाहता हूं, हम अपना इलेक्शन जीतने के लिए, हम अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कभी कभी हम अपना विरोधी दल को भी हम दुश्मन जैसे ट्रीट करते हैं। हम धर्म को यूज करते हैं, जाति को यूज करते हैं। इलेक्शन जीतने के लिए दूसरे के बारे में हम गलत गलत बातें करते हैं। इस चीज को हमको ध्यान में रखना होगा कि चुनाव तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, लेकिन हमारा भाईचारा अरुणाचल प्रदेश हमेशा रहने वाला है। अरुणाचल को बनाए रखना ये हमारा जिम्मेदारी है।
और हम भी देखना चाहिए और समाज के हर तत्व को यह देखना चाहिए कि कौन सा पॉलिटिकल लीडर कम्युनिटी के बीच में फूट डालता है, एक धर्म को दूसरा धर्म के बीच में फासला क्रिएट करता है। ये चीज हमको समझना चाहिए। आज के इस बहुत ही शुभ अवसर पर मैं हमारे युवाओं को और एक मैसेज देना चाहता हूं। आप हमारा देश के एक बहुत बड़े होनहार आप सिटीजन है। आप ये नहीं समझने से कि हम अरुणाचल प्रदेश एक कोने में बसे हुए हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश में पेमा खांडू जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने का जो बेसिस है हमारे युवा है। यू मस्ट गो आउटसाइड ऑफ अरुणाचल प्रदेश and conquer the world with the power of your wisdom, with your energy, with your knowledge. We have the ability to win the hearts of the people across the globe. We can expand our horizon. We can go outside India also. We have the ability, but at the end of the day, we must not forget to contribute for the growth of Arunachal Pradesh. हमारे यहाँ में एंटरप्रेन्योरशिप है, हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स है, बिजनेसमैन है। मैं उनसे भी आह्वान करना चाहता हूं। ये हमारा 36 स्टेटहुड डे है। स्टेटहुड डे के इस शुभ अवसर पर कुछ मैसेज हमको आगे लेके चलना होगा। मेरा ये संदेश है कि हमारे यहाँ पैसे वाले भी है, बिजनेसमैन भी है, क्षमता वाला भी है। आप अपना जो पैसा है, अपना जो क्षमता है, आप हमारा स्टेट में ही यूज कीजिए। आपका पैसा को यही खर्चा कीजिए। मैं देखता हूं हमारे कुछ लोग बाहर में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बाहर में इन्वेस्ट करते हैं। आप बाहर में भी कीजिए, मगर अरुणाचल को भी बनाना है तो आपका रिसोर्सेस को अरुणाचल में ही यूज करना होगा। अच्छा होटल बनाइए, यहाँ में अच्छा एसेट क्रिएट कीजिए, यहाँ अच्छा रिजॉर्ट बनाइए, दुनिया को यहाँ बुलाइए। अरुणाचल को सिर्फ लैंड ऑफ फेस्टिवल नहीं बनाना है, ये लैंड ऑफ एट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बनाना है। हम लोगों का एक जिम्मेदारी है, जब भी बाहर के कोई अरुणाचल में आते हैं उसको वेलकम फीलिंग होना चाहिए। हमको ऐसा एक अरुणाचल बनाना है, जो भी बाहर के लोग अरुणाचल आता है उसको महसूस होना चाहिए कि अरुणाचल के लोग कितना शांति है और कितना प्यार से स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ बाहर के लोग नहीं आएंगे तो हम आबाद प्रदेश कैसे बन सकता है? हमारे पास कैपिटल नहीं है, हमारे पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है। हमको बाहर से लाना होगा और बाहर से लाने के लिए अरुणाचल को एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाना है। ये हम सब का जिम्मेदारी है। हमारे अरुणाचल प्रदेश में कुछ चीजें हैं, उसको चेंज करना है। मैं आज कुछ बातें और कहना चाहता हूं। हमारा अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा जरूरत से ज्यादा एक वीआईपी कल्चर हो गया आजकल। हर ओकेजन में चीफ गेस्ट, हर पिकनिक पार्टी में भी चीफ गेस्ट, हर जगह में कोई फंक्शन होगा फिर डोनेशन। ये पिकनिक के लिए डोनेशन मांगना बंद करना चाहिए। हम लोगों का बिना मतलब का अननेसेसरी पार्टी खाते रहते हैं, सारा रिसोर्सेस वही हम लोग बर्बाद कर देते हैं। वो जो पिकनिक खाने का भी एक साल में एक खाओ, ये जरूरी नहीं है कि हर महीने पिकनिक खाते रहेगा, हर समय हम फेस्टिवल करते रहेगा। फेस्टिवल करना चाहिए लेकिन अच्छा से करना है। बार बार हर दिन फेस्टिवल करना भी जरूरत नहीं है। नाच गान करना है, हम ट्राइबल समाज के लोग हैं, हमारा ये सब चलता है, लेकिन वही करते रहेगा तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेगा? हमारा एक एक रुपया मेहनत से कमाया हुआ रुपया उसको एजुकेशन में खर्चा करना है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करना है, हमारे यहाँ में टेक्नोलॉजी लाना है, हमारे यहाँ में अच्छा चीज लाना है। उसके लिए सामर्थ्य अरुणाचल बनाने के लिए हमारा रिसोर्सेस को हम इस्तेमाल करना चाहिए। मैं देख रहा हूं हमारे अरुणाचल प्रदेश में जो हमारा एनर्जी है वो सही जगह में भी इस्तेमाल हो रहा है और कभी कभी गलत जगह में भी इस्तेमाल हो रहा है। उसको भी ध्यान में रखते हुए मैं बहुत लंबा नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि ठंडा भी हो रहा है, मुझे वापस जाना है। डॉक्टर हिमंत बिश्वा शर्मा जी हमारे मुख्य अतिथि, उनको भी वापस जाना है। लेकिन आज
ये जो स्टेटहुड डे है, इसमें आज अरुणाचल के तमाम जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, पब्लिक भी है, आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम लोगों को जिन्होंने अरुणाचल बनाया है, जिन्होंने अरुणाचल को संवारा है और जिनके बदौलत अरुणाचल को यहाँ पहुँचाया है, उनका योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं आज दिल्ली में, मेरे घर में तमाम ऑफिसर जिन्होंने एक ज़माने में अरुणाचल में सर्व किए हैं, अरुणाचल में कंट्रीब्यूशन दिए हैं और अरुणाचल में रह करके अरुणाचल के लोगों के साथ नाच गान खाना पीना अपना ज़िंदगी गुजारा है, कई ऐसे लोगों को मैं आज दिल्ली में मेरे घर में बुला रहा हूं। और कई ऑफिसर है, यंग ऑफिसर है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले, ऐसे को भी मैंने आज बुलाया है। और मैंने उनको इसलिए बुलाया है कि आप अरुणाचल को कभी नहीं भूल सकते हैं। मैं भी आपको नहीं भूलूंगा, आप भी अरुणाचल को मत भूलिए। और अरुणाचल के जनताओं का प्यार, अरुणाचल का खूबसूरत, आपको फिर से अरुणाचल खींच के लाएंगे। उन लोगों को कभी नहीं भूलना है। साथ साथ आज जो एजेंसी काउंसिल के जो मेंबर्स थे, प्रदेश काउंसिल के मेंबर्स थे और कुछ जीवित हैं, उनको भी आज इस शुभ अवसर पर बुलाया है। मैं जो सेलिब्रेशन कमेटी है, मैं उसको धन्यवाद देता हूं, आपने उनको याद किया। और खास करके हमारे जो तीनों फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पीके थुंगन साहब, मुकुट मिथि साहब, नाबम तुकी साहब, ये तीनों को बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे बड़ा खुशी और कुछ नहीं हो सकता है। गेगोंग अपांग साहब का तबीयत ठीक नहीं है बताया, इसलिए नहीं आ पाया। और अपांग साहब भी आज आते तो हम उनको भी आज मिलते, उनको भी हम प्रणाम करते। और जो मुख्यमंत्री, जो एजेंसी काउंसिल मेंबर हमारे पास आज मौजूद नहीं है, हमको छोड़ के इस दुनिया से चले गए हैं, उनको भी याद करना चाहता हूं, उनको भी प्रार्थना करना चाहता हूं। उनके वजह से आज हम ये अच्छा दिन देखने का मौका मिल रहा है। हम सब मिल करके अरुणाचल को आगे ले जाने के लिए प्रण लेते हुए कमिटमेंट के साथ आगे चलेंगे। मेरा यही आशा है। और फिर से ये 36 स्टेटहुड डे और 58 इयर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश और 75 इयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये बहुत बड़ा साल है। ये साल में एकत्रित होने का मौका मिला। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.